नमस्कार दोस्तों। एक नया वीडियो देखते हैं, नई कहानी देखते हैं। एक पैसेंजर एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा है और टैक्सी वाला वैसे बड़ा अच्छा एक युवक है और बातें भी हो रही है। और ऐसे समय एक अन्य कार वाला बड़ा ही रफली ओवरटेक करता है उस टैक्सी को। अब इतना रफली करता है ना कि हमारा ये जो टैक्सी वाला है वो अगर सावधान नहीं रहता तो शायद टक्कर हो जाती, एक्सीडेंट हो जाता। अब लेकिन जो जो कार वाला है जिसने ओवरटेक किया है वो तो सामने जाके ब्रेक दबा देता है और टैक्सी जब उसके पास से जा रही तो टैक्सी वाले की तरफ देख के बड़े ही अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है, खराब इशारे करता है। अब ये टैक्सी वाला युवक है, हट्टा कट्टा युवक है, बड़े अच्छे मसल्स है उसके, फिर भी शांत रह के वो तो अपनी गाड़ी आगे चला देता है। भैया माफ़ कर दो ऐसा कुछ बोल के। तो ये जो पैसेंजर है ना, जो प्रवासी उसके कार में जो टैक्सी में बैठा है वो बड़ा चकित हो जाता है। बोलते हैं भाई मेरे, तुम्हारी तो कुछ गलती नहीं थी, तो उसको तुम डांट सकते थे। ऐसा भी नहीं कि तुम कमज़ोर आदमी हो, ज़रूरत पड़ने से उसकी तुम धुलाई भी कर सकते थे और दोष तो तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो ऐसा तो तुमने किया नहीं, ऊपर से तुमने अपने माफ़ी भी मांगी। भाई मेरे ऐसे क्यों किया? तो टैक्सी वाला वो युवक ना सचमुच में बड़ा ही ज़ोरदार युवक था, हंस देता है। बोले सर, आपको जो कचरे वाला ट्रक मालूम है, गार्बेज ट्रक? बोले हाँ। क्या रहता है? बोले सर उसमें, अरे बोले दुनिया भर की गंदगी रहती है, उसके पास से जा नहीं सकते। वो गार्बेज अगर हमारे पास वो डाल देगा तो हम भाग जाएंगे उसके पास से। बोले एग्जैक्टली सर। तो ये कुछ लोग ना ये कचरे वाले ट्रक जैसे रहते हैं, गार्बेज ट्रक जैसे रहते हैं। बोले भाई व्हाट इज़ द मीनिंग? बोले सर इनके मन में ना बड़ी अशांति रहती है, क्रोध रहता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, अपयश रहता है। तो ये खुद ना इस प्रकार का ना गार्बेज ये लोग ना इकट्ठा किए हुए रहते हैं। बोले ओके देन, अब सर वो ट्रक में वो गार्बेज कितना आप डाल सकेंगे ना? बोले कहीं ना कहीं तो आपको अनलोड करना ही पड़ता है। अब जब ऐसा एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो वो सब अपनी भड़ास वहाँ निकाल देते हैं। माने समझ लीजिए कि वो गार्बेज वहाँ अनलोड कर रहे हैं। और सर आपने ही बोला कि जब कोई गार्बेज अनलोड करता है आपके पास और ट्रक आपके पास आता है तो भी बड़ी बदबू आती है। और आपके पास वो गार्बेज अगर अनलोड करता है तो आप क्या करते हैं? तो सर बोलते पे प्रवासी बोलता है भाई ना वहाँ से वहाँ भाग जाऊँगा। बोले सर आप ऐसा तो नहीं करते ना, वो गार्बेज ले लिया उसने, डाल दिया फ्री में डाल दिया, इसलिए वो गार्बेज उठा के आपकी गाड़ी में रख दिया, आपकी बैग में रख दिया। अरे बोले नहीं यार भैया, नहीं भैया ऐसा क्यों करूँगा मैं? तो सर एग्जैक्टली मैंने भी ऐसे ही किया। उसने वो गार्बेज डाल दिया, उसके जो संस्कार है, खराब संस्कार है, क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दिस आर ऑल गार्बेज। तो लेकिन अब मैं क्यों लूँ अपने मन में, मेरी गाड़ी में क्यों लूँ, मेरे मन में क्यों लूँ? वो गार्बेज अगर मैं ऐसा ही गार्बेज इकट्ठा करते जाऊँगा तो मेरी पर्सनैलिटी दूषित हो जाएंगी। उसका कुछ न कुछ परिणाम मेरे प्रवासी लोगों के ऊपर होगा, मेरे घर वालों के ऊपर होगा। मेरी पर्सनैलिटी से एक बदबू आने लगेगी, मेरी विचारों में एक बदबू आएगी, मेरे व्यवहार से एक बदबू आएगी और लोग मुझसे दूर भागना शुरू करेंगे। तो सर अब आप ही बताइए,
मैंने बहुत रिएक्ट करना चाहिए था, या भाई चलो गलती हो गई माफ़ कर दो, ऐसा बोल के निकल गया, दो में से क्या ठीक था। तो बोलते भाई बात तो तुम्हारी सही लग रही है। और यहाँ देखिए ना, इसके पास मसल पावर है। तो यहाँ फिर से स्वामी विवेकानंद का वाक्य हमें याद आता है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। अब इसके पास बाहुबलम, तो फिजिकल स्ट्रेंथ तो थी, और लेकिन उससे ज़्यादा महत्व की स्ट्रेंथ इसके पास थी मनोबलम, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ। वो अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाया, अपने ईगो को कंट्रोल कर पाया, अपने एंगर को, अपने क्रोध को कंट्रोल कर पाया। तो इससे सीखने जैसा बहुत कुछ है। हमने इसके ऊपर मेडिटेशन करना है और ख्याल रखना है कि हम गार्बेज, कचरा इकट्ठा न करें, नहीं तो हमारी पर्सनैलिटी से भी बदबू आने लगेगी, लोग हमसे दूर भागने लगेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनका भी कल्याण हो, आपको भी आशीर्वाद मिले। और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ही नए नए वीडियो आपके पास आते रहे। फिर मिलेंगे। और आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।